नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राज्य बीमा योजना क्या है, बीमा धन क्या है, बीमा योजना के नियम कौन कौन से हैं, साथ ही बीमा करवाने के लिए कटौती कितनी करवानी चाहिए। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे बोनस क्या है, बीमा करने पर बोनस बीमित व्यक्ति को किस प्रकार से कितनी राशि पर कितना दिया जाता है। ये सारी की सारी बातें हम जानेंगे आज के वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो राज्य बीमा है उसकी कटौती होनी है नए जो कर्मचारी हैं उनके लिए। तो कितनी कटौती करवाएं, क्या स्लैब रहेगी, साथ ही फरवरी के बाद में मार्च का जो महीना है वो नया वित्तीय वर्ष शुरू होने का है। तो इस वित्तीय वर्ष में जो बीमा राशि है वो भी हम बढ़वा सकते हैं। तो कितनी राशि बढ़वाएं, क्या रहेगी स्लैब, सारी की सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है इसलिए धैर्य बनाए रखें। सबसे पहले बात करते हैं राज्य बीमा योजना क्या है। तो राज्य बीमा राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के जो कर्मचारी है सरकार द्वारा नियमित किए जाने वाले वर्क चार्ज कर्मचारियों का राज्य सरकार से अनुबंध है, जिसके अंतर्गत बीमेदार द्वारा बीमा करता राज्य बीमा विभाग को नियमित प्रीमियम देने पर बीमेदार अथवा उसके मनोनीत को किसी घटना विशेष के घटित होने पर पूर्व निश्चित धनराशि के भुगतान हेतु आश्वस्त किया जाता है, या फिर सेवानिवृत्ति पर बीमा धन एवं बोनस राशि है उसका भुगतान यहाँ किया जाता है। तो ये होता है राज्य बीमा। उसके बाद में बात करेंगे बीमा धन क्या है। बीमानुबंध में प्रविष्टि पर बीमेदार की आगामी वर्षगांठ पर आयु एवं उसके द्वारा देय प्रीमियम के आधार पर राशि जो कि घटना विशेष के घटित होने पर देय होती है उसको हम बीमा धन कहते हैं। उसके बाद में राज्य बीमा योजना क्या है। तो राज्य बीमा योजना कर्मचारियों के जीवन पर जोखिम वहन करने वाली एक कल्याणकारी योजना है, जिसके द्वारा बचत को प्रोत्साहन देने के साथ साथ राज्य कर्मी तथा उसके परिजनों को आर्थिक संबल प्राप्त होता है। उसके बाद में जो राज्य बीमा योजना है किन किन नियमों के अंतर्गत लागू होती है। तो राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के अंतर्गत यह योजना लागू है। पूर्व में यह योजना 1953 के नियमों के अंतर्गत लागू थी। योजना कब एवं किन किन श्रेणियों के कर्मचारियों पर या फिर ऐच्छिक रूप से लागू होती है। तो जो योजना है ये विभिन्न चरणों में निम्न प्रकार से लागू की गई। कुछ इतिहास है, ये 843 से जो जयपुर रियासत के कर्मचारी हैं उन पे लागू की गई, यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में 1154 से राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऊपर इसका लागू किया गया इसको। फिर 1489 से पंचायत समिति और जिला परिषद के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर लागू किया गया। फिर 1495 से राज्य सरकार द्वारा नियमित किए जाने वाले वर्ग चार्ज कर्मचारियों के ऊपर इसको लागू किया गया। उसके बाद में 1498 से सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों, राजस्थान सरकार के अधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधीन पद धारण करने वाले किसी कर्मचारी का इस बीमा स्कीम के अधीन बीमा करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उक्त उपक्रम का 50% या उससे अधिक कर्मचारी बीमा कराने के लिए सहमत हों एवं राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का ये ऐच्छिक रूप से होगा। उसके बाद में बात करते हैं कि कर्मचारी बीमित कब होता है। तो कर्मचारी के सेवा में प्रविष्ट होने के 2 वर्ष जो परीक्षा काल होता है उसके कंप्लीट होने के बाद में
जो मार्च आता है अगला, उसमें कर्मचारी है वो बीमित हो जाता है। इसके लिए मार्च माह के वेतन में प्रीमियम की प्रथम कटौती की जाती है। कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होने अथवा बीमा की खंड दर में परिवर्तन होने पर बढ़ी हुई दर पर प्रीमियम की कटौती की आगामी मार्च के वेतन से यहाँ किया जाने का प्रावधान है। उसके बाद में बात करेंगे वर्तमान में प्रीमियम कटौती दर कौन सी चल रही है। तो राज्य सरकार के आदेश क्रमांक दिनांक 13/3/20 के हिसाब से प्रीमियम की जो कटौती है वो यहाँ मूल वेतन के हिसाब से की जा रही है। यहाँ पर हम आपको बताएं 22,000 तक जो कटौती है वो 800 रुपये है। 22,000 से 28,500 तक 1,200 रुपये। 28,500 से 46,500 तक ये कटौती रहेगी 2,200। फिर 46,501 से 72,000 तक ये 3,000 और 72 से ज़्यादा होने पर ये 5,000 करवा सकते हैं। जो मैक्सिमम एसआई जो कटौती है वो हम 7,000 रुपये करवा सकते हैं। या फिर जो कर्मचारी है वो एक स्टेप एडवांस जो कटौती है वो करवा सकता है। उसके बाद में जो प्रश्न है, क्या स्वयं को अधिक बीमा धन के लिए बीमित करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर वेतन खंड के लिए निर्धारित प्रीमियम की कटौती करवाना अनिवार्य है। हाँ, यदि कोई बीमेदार चाहे तो स्वेच्छा से अपने वेतन खंड से आगामी 2 वेतन खंडों के लिए यहाँ पर जो पे स्केल है उसके 2 स्लेब आगे तक यहाँ कटौती की जा सकती है। यहाँ मैक्सिमम 7,000 रुपये कटौती हो सकती है। उसके बाद में बात करते हैं कि क्या इस योजना के अंतर्गत जो आयकर है उसमें छूट का प्रावधान है। तो बिल्कुल जो 80B है धारा उसमें आयकर का यहाँ प्रावधान रखा गया है। उसके बाद में क्या राज्य सरकार पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभों के भुगतान की गारंटी देती है। तो यहाँ राज्य सरकार है वो सारी की सारी जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो लाभ मिलते हैं उनकी गारंटी यहाँ देती है। बीमा पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभों का भुगतान कब और किस किस परिस्थिति में किया जाता है तो उनको हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो जो मैच्योरिटी होती है उसमें, या फिर जो मृत्यु के समय इसका जो है सारा का सारा राशि का भुगतान है वो किया जाता है। बीमेदार की मृत्यु होने पर उसके मनोनीत को पॉलिसी की जो परिपक्व तिथि है उसके ऊपर बीमेदार जो व्यक्ति है उसको भुगतान किया जाता है। पॉलिसी की जो परिपक्व तिथि है उससे पूर्व बीमेदार राज्य सेवा छोड़ने या सेवा से अलग कर दिए जाने पर उसके द्वारा किसी भी विकल्प को न चुनने की स्थिति में यहाँ पर जो बीमेदार है उसको राशि का भुगतान किया जाता है। आगे हम बात करें राज्य बीमा योजना से राज्य कर्मचारियों को क्या लाभ मिलते हैं। तो प्रीमियम के बदले बीमेदार को पॉलिसी की परिपक्व तिथि पर बीमा धन में बोनस प्राप्त होता है। जो परिपक्व तिथि से पूर्व बीमेदार की यदि मृत्यु हो जाती है तो जो बीमा धन है उसकी 2 गुनी राशि का यहाँ भुगतान किया जाता है। परिपक्व तिथि से पूर्व राज्य सेवा से अलग हो जाने पर बीमेदार के प्रकरणों में उसके द्वारा भुगतान के विकल्प के चयन के आधार पर जो राशि है वो संबंधित गुणांक के आधार पर यहाँ देय होती है। बीमा धन की गणना और उसका आधार कौन सा रहता है। तो राज्य बीमा पॉलिसी में जो बीमा धन की गणना के लिए बीमेदार की प्रविष्टि पर आयु हेतु जो गुणक निर्धारित है वो बीमेदार की जो आगामी वर्षगांठ पर है आयु से संबंधित गुणांक को उसके द्वारा देय मासिक प्रीमियम से गुणा करके उसका निर्धारण यहाँ
किया जाता है। उसके बाद में विभाग द्वारा कितने प्रकार की पॉलिसी जारी की जाती है, तो यहाँ पर केवल सावधि पॉलिसी है वो जारी की जाती है। सावधि बीमा पॉलिसी पर कितने प्रकार के बोनस देय होते हैं, तो 4 प्रकार के बोनस यहाँ बताए गए हैं। पहला बोनस है यहाँ रिवर्सनरी बोनस। यह बोनस प्रति वर्ष बीमा की तिथि के मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन की अवधि के अंत में पॉलिसी हेतु राज्य सरकार द्वारा घोषित दर के हिसाब से दिया जाता है। जैसे 15-16 के लिए जो बोनस है वो 90 प्रति हजार बीमा धन प्रति वर्ष एवं प्रवर्तमान आजीवन पॉलिसी पर 112 प्रति हजार बीमा धन रहा था। उसके बाद में बात करेंगे बोनस के दूसरे प्रकार का, जो अंतरिम बोनस है। यह बोनस किसी भी वर्ष रिवर्सनरी बोनस यदि घोषित नहीं किया जाता है तो दिया जाता है। उसके बाद में जो अतिरिक्त बोनस है, बोनस पूर्व में जारी जो इंश्योरेंस पर सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन के कारण जो निर्धारित गुणांक है उससे गुणा करके यह दिया जाता है। इसको हम अतिरिक्त बोनस की श्रेणी में रखते हैं। टर्मिनल बोनस क्या होता है, तो टर्मिनल बोनस बीमा पॉलिसी के पूर्ण अवधि तक जारी रहने की स्थिति में दिया जाता है। वर्ष 2015 और 16 की समाप्ति पर इसकी जो दर है वो 4 प्रति हजार बीमा धन प्रति वर्ष थी। उसके बाद में बोनस निर्धारण का आधार और प्रक्रिया क्या है, तो बोनस निर्धारण के लिए जो वर्ष है उसमें जो कर्मचारी है उसका किया गया भुगतान, सारी की सारी जो बैलेंस शीट है उनका मिलान किया जाता है, उसी आधार पे ये कार्य किया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ है कि क्या राज्य सरकार द्वारा निधि में जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है, तो यहाँ ब्याज की जो दर है वो 7.5% रहती है। उसके बाद में क्या बीमा योजना में बीमेदार को ऋण की सुविधा भी रहती है, तो बिल्कुल यहाँ ऋण भी लिया जा सकता है। अधिकतम जो कटौती है वो 55 वर्ष की आयु तक यहाँ की जाती है। उसके बाद में बीमा ऋण पर विभाग द्वारा कौन सा ब्याज लिया जाता है, कितना ब्याज यहाँ लिया जाता है, तो ब्याज की जो दर होती है वो 7.5% वार्षिक रहती है। उसके बाद में बात करें तो राज्य बीमा योजना के नाम निर्देशित किसे किया जावे, यहाँ निर्देशित से तात्पर्य नॉमिनी से हम यहाँ ले सकते हैं। इसमें पति पत्नी संतान भ्राता बहन ये सभी हो सकते हैं, परंतु यह कि बीमाकृत व्यक्ति के विवाह से पूर्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया गया तत्पश्चात रद्द नहीं किया गया निर्देशन के द्वारा उसकी पत्नी के पक्ष में स्वतः ही चला जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं परिपक्वता के पश्चात पॉलिसी जारी रखने की। यहाँ बात तो मैच्योरेशन के बाद में भी पॉलिसी जारी रखी जा सकती है। 31 मार्च तक जो स्कीम है, जो बीमित व्यक्ति है उसको ऑप्शन दिया जाता है, उसके बाद में ये कार्य 31 मार्च तक किया जा सकता है। तो ये थी सारी की सारी सूचनाएं जो एसआई के बारे में हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में।